हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अच्छी सी तैयारी हो रही होगी आपकी। आर्मी अग्निवीर भर्ती, जिसका एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट आज मई के अंत में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए ही बुलाया जाएगा। साथियों, अच्छी सी तैयारी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। जब भी अपने वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी। अपने को साथियों एक सीट चाहिए, इसके लिए जी जान से जुट जाइए। पहला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जो जम्मू कश्मीर है उसके उपराज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, एन वोरा। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है वो आपके हैं मनोज सिन्हा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी से बताइए। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फिनलैंड, आइसलैंड, लिथुआनिया, लातविया। जो हेलसिंकी है वो आपकी फिनलैंड की राजधानी है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, साथ साथ में कमेंट करते रहिए कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर, जो देहरादून है, जो भारत का सबसे बड़ा दून गठन है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? जो अपनी नर्मदा नदी है वो विभ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, बल बुआ किसकी आधिकारिक मुद्रा है? बल बुआ है वो किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो आप बोलोगे सर ये है पनामा की आधिकारिक मुद्रा है, पनामा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, साथ में बताइए कमेंट करके क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताओं को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो अनुच्छेद 19 के प्रदत्त 6 स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दे रखी है, उसको कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो वो संसद द्वारा कानून बनाकर ही कम किया जा सकता है, अन्यथा इसको कम नहीं कर सकते अपने। जो अनुच्छेद 19 है वो संसद द्वारा कानून बनाकर ही कम किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र बोना ग्रह है? सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र बोना ग्रह है वो आपका है सेरेस। सेरेस है वो सौर मंडल में बोना ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, खुदाई खिदमतकार नामक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार अहिंसक के आंदोलन थे खान अब्दुल गफार खान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, खान अब्दुल गफार खान। अगले प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए साथियों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हेरोड डोमर मॉडल पर असंबंधित है? जो हेरोड डोमर मॉडल है उससे संबंधित नहीं है, उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो अपना सामान्य विकास दर वो हेरोड डोमर मॉडल से असंबंधित है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे, राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक पूछे कहाँ पे है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में।
और सबसे कम पूछे, यहाँ वापस लिख देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक। सर्वाधिक पूछ लिया, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और कम पूछा कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ लिख देना पंजाब। एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पंजाब 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन है वो किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन था वो बेगू किसान आंदोलन से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बेगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? ये है आपके लिए उदयपुर, मुन्नार, इंदौर, जयपुर। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताइए साथियों जल्दी से। 13 नंबर प्रश्न है आपके लिए, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है भारत का? कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सेलम लौह इस्पात उद्योग स्थित है। सेलम लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो वो बोलोगे सर आप हैं तमिलनाडु में। इसका राइट ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की मेकियाई वैली के नाम से जाना जाता है? भारत की मेकियाई वैली के नाम से जाने जाता है वो है आपकी चाणक्य। चाणक्य को मेकियाई वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और देता हूं, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? मोहम्मद सिंह आजाद। डी इसका राइट ऑप्शन। उधम सिंह ने पुलिस को अपना नाम बताया था मोहम्मद सिंह आजाद। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? देखो, प्रथम बार जीता 2007 में, किसकी कप्तानी में? MS धोनी की कप्तानी में। और दूसरा 2024 में, किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। इनमें एक चीज कॉमन है साथियों, क्या है बताइए, कि 2007 और 24 का जो दोनों विश्व कप हुए थे T20 वर्ल्ड कप, वो दोनों ही भारत ने जीते थे। वो जीते थे साउथ अफ्रीका में। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो विन्य ग्रह है? जो विन्य ग्रह है वो आपका है वरुण। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वरुण है ना, वो जो विन्य ग्रह है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, रिंगत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रिंगत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? क्या होगी साथियों जल्दी से बताइए। रिंगत की राष्ट्रीय मुद्रा है वो है मलेशिया। जो रिंगत है वो मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक जयंती को किस नाम से भी जाना जाता है? जो गुरु नानक जयंती है किस नाम से भी जाना जाता है? वो जाना जाता है गुरु पूरब। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, विटामिन B12 को किस रूप में भी जाना जाता है? विटामिन B12 को अपने
साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? बीसीजी वैक्सीन है वो टीबी बीमारी होती है, उसकी रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? संघनन बहुलक है वो आपका है डेक्रोन। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डेक्रोन है ना, वो संघनन बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर में तार की कुंडली किस तत्व में बनी होती है? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी तार की कुंडली है वो किस तत्व की बनी होती है? वो बनी होती है नाइक्रोम। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइटिन क्या है? काइटिन है ना वो एक काइटिन है एक कठिन जटिल शर्करा। कठिन जटिल शर्करा है काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, किसकी पोषण विधि पादप संभोजी है? पादप संभोजी है वो है युगलिना। युगलिना पोषण विधि वो है पादप संभोजी। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मोनाजाइट रेत में नहीं होता। मोनाजाइट रेत में क्या नहीं होता? एक्टिनियम नहीं होता। मोनाजाइट जो रेत होती है उसमें एक्टिनियम नहीं होता। राइट ऑप्शन डी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल या क्षार का प्राकृतिक रासायनिक सूचक है? अम्ल या क्षार का प्राकृतिक रासायनिक सूचक है वो आपका लिटमस। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, भारी जल का आणविक भार कितना होता है? भारी जल का आणविक भार है वो कितना होता है? 20। ठीक है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, 32 नंबर। ये प्रश्न है आपके लिए, मरकरी Hg धातु का मुख्य अयस्क है? रॉक साल्ट, सिनेबार, केलामाइन, हेमेटाइट। साथियों 31 क्वेश्चन मैंने कराए, 32वां आपके लिए। 31 में से आपके कितने के परसेंट सही हुए कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए।